गर्मी के मौसम में, आम के सीजन में आम से कूल हेल्दी डेजर्ट अगर कोई आप नहीं बना रहे तो यकीन करें आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए समर स्पेशल ठंडा ठंडा हेल्दी मैंगो स्पेशल क्विक से क्रीमी से डिलीशियस से डेजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैंगो डेजर्ट सिर्फ खाने में ही कूल नहीं है बल्कि इसकी तासीर भी ठंडी होती है, आपके मैदे को भी कूल कर देगा। कूल होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है। बच्चों के लिए बेहतरीन हेल्दी यमी टेम्पटिंग अट्रैक्टिव डेजर्ट है। मैंगो का ये कूल डेजर्ट जिसको बनने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे और ख़त्म ये 2 मिनट में हो जाएगा क्योंकि ये इतना अमेजिंग बनता है। तो चलिए बना लेते हैं मैंगो का क्विक कूल हेल्दी क्रीमी मैंगो डेजर्ट। मैंगो डेजर्ट बनाने के लिए पहले जेली बना के रेडी कर लेते हैं ताकि अच्छे से चिल्ड होकर सेट हो जाए। जेली तो सबको ही बनानी आती है। सो जेली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेगा तो इसमें मैंगो इंस्टेंट जेली का 1 पैकेट इसमें ऐड करके मिक्स करके इसको बस इतनी ही देर पकाना है कि जेली के ज़रिए इसमें डिज़ोल्व हो जाए, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जेली को सेट करने के लिए 2 स्टील की प्लेट्स में मैंने जेली को निकाल लिया है। अब पहले जेली को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे, फिर इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि जेली अच्छे से चिल होकर सेट हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में कस्टर्ड का मिक्सचर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप रूम टेम्परेचर मिल्क लिया है। इसमें 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। ये कस्टर्ड का मिक्सचर भी रेडी हो चुका है, इसको भी एक साइड पे रख देते हैं। अब मैंगो डेजर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप यानी 750 ml दूध लिया है, इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है और साथ ही इसमें 5 टेबलस्पून चीनी मैं ऐड कर रही हूँ। अब दूध में बॉयल आने देंगे। अब देखिए जैसे ही दूध में बॉयल आने लगेगा तो फ्लेम को स्लो करके इसमें 5 टेबलस्पून साबूदाना शामिल करेंगे और मिक्स करते हुए इसको 9 से 10 मिनट तक पका लेंगे, यानी 90% तक पका लेंगे। साथ ही आप लोगों में से जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। तो देखिए साबूदाना तकरीबन 90% तक पक चुका है, इसमें अभी भी वाइटनेस है, बस इतना ही अभी साबूदाने को हमने पकाना है। इसको अभी 2 से 3 मिनट और पकाएंगे तो एक क्रिस्टल पल्स की तरह से हो जाएगा, जैसा कि हम इसको पानी में बॉईल करते हैं। अब इसमें तैयार किया हुआ कस्टर्ड का मिक्सचर शामिल करेंगे, एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। 1 से 2 मिनट तक कस्टर्ड डाल के इसको पकाना है कि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट में ही ये थिक भी हो जाएगा। देखिए ये इतना थिक हो चुका है, ये थिकनेस इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। अभी ये ठंडा होकर और भी थिक होगा, बस फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर ये मैंगो डेजर्ट हम बना रहे हैं तो इसको मैंगो की तरह कलरफुल अट्रैक्टिव भी दिखना चाहिए ना, तो इसके लिए इसमें मैं येलो फूड कलर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। येलो कलर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिएगा क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल करनी है, जिससे कि इसका कलर दूसरी चीज़ें शामिल करने से लाइट हो जाएगा। कलर शामिल करके मिक्स करने के बाद इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर के लिए इसको फ़ैन के नीचे रख दीजिएगा, इस तरह से ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पुडिंग कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है और ये मज़ीद कितनी थिक भी हो चुकी है। तो जो ये इसकी थिकनेस है ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि जब हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे तो ये पतली हो जाएगी। अब इस यमी कूल डेजर्ट को रिच क्रीमी बनाने के लिए इसमें आधा कप डेयरी क्रीम शामिल करेंगे। विप क्रीम आपके पास हो तो आप इसमें बीट करके वो भी शामिल कर सकते हैं। 2 to 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे, ये है तो ऐड कर दें वरना चीनी आप इसमें आधा कप शामिल कर लीजिएगा। आधा कप मैंगो प्यूरी शामिल करेंगे। तो मैंगो प्यूरी बनाने के लिए एक आम को पील करके काट कर सिंपली मिक्सर में बिना पानी के इसको पीस लिया था मैंने, इस तरह से इसकी मैंगो प्यूरी बना के रेडी कर ली थी। ये सब चीज़ें शामिल करके इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा अब एक और चीज़ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जिससे कि इस मैंगो डेजर्ट का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। तो इसमें शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून मैंगो एसेंस, ये है तो डाल दें वरना स्किप कर दें, या फिर इसकी जगह पर वनीला एसेंस अगर आपके पास हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ज़बरदस्त सी पुडिंग रेडी है। अब दूसरी तरफ जेली भी सेट होकर अच्छी तरह से चिल हो चुकी है, तो जेली को भी यहाँ पर सिंपली स्मॉल पीसेज में काट लेंगे। इस तरह के डेजर्ट्स पुडिंग वगैरह में जेली तो बहुत ही मज़े की लगती है, खास करके अगर बच्चे मीठा ना खाते हों तो जेली वगैरह ऐड करके इस तरह का हेल्दी कूल सा डेजर्ट बच्चों को समर में आप ज़रूर बना के दिया करें। दूसरी तरफ मैंगो डेजर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं, ये ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आपको बिस्किट ना मिलें तो आप इसकी जगह पर कोई भी मीठे बिस्किट ले सकते हैं। अच्छा बिस्किट को मैंने सेंटर से तोड़ लिया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये राउंड बोल है, बिस्किट्स का साइज़ बड़ा है, पूरा बिस्किट इसमें सेट नहीं हो पाता, इसलिए बिस्किट्स को तोड़कर मैं बोल में सेट करती जा रही हूँ। बोल में बिस्किट अरेंज करने के बाद जो बोल के साइड्स पर खाली जगह है इसको भी मैंने बिस्किट से हाथ से चूरा करके फिल कर लिया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर कस्टर्ड पुडिंग डाल सकते हैं, बट मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे बिस्किट्स की एक और लेयर इसके ऊपर लगा रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो बिस्किट की लेयर होगी वो काफ़ी मोटी रहेगी, जो कि डेजर्ट में खाने में बहुत यम्मी लगती है। देखिए यहाँ पर बिस्किट की सेकंड लेयर लगाने के बाद उसको भी मैंने बिस्किट के चूरे से इसी तरह से अगेन फिल कर लिया है।
अब क्या करेंगे कि बिस्किट्स की लेयर को दूध से थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं से सोक कर लेंगे। चीनी वगैरह इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। बिस्किट को सोक करने के बाद इस पर पुडिंग की लेयर लगाएंगे। तो अभी आधी कस्टर्ड पुडिंग इस पर ऐड कर देंगे, बाकी बाद में ऐड करेंगे। इसी दौरान आप सबको मेरे आज की यम्मी टेम्पटिंग कूल मैंगो डेजर्ट की रेसिपी वीडियो कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर आधा कस्टर्ड डाल देने के बाद जेलीज के सेंटर में कॉर्नर्स पर कहीं कहीं ऐड कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये मेरे पास आधे कप के बराबर अशर्फियाँ यानी टूटी फ्रूटी हैं, जिनको मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया था एंड देन इसको छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। ये भी जेली की तरह से कहीं कहीं इसमें ऐड कर देंगे। टूटी फ्रूटी का इस मैंगो डेजर्ट में क्रंची सा फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है और मैंगो डेजर्ट दिखने में भी कलरफुल टेम्पटिंग लगता है। तो जी टूटी फ्रूटी डाल देने के बाद थोड़े से मैंगो चंक्स इसमें कहीं कहीं इसी तरह से सेंटर में साइड्स में डाल देंगे। अच्छा, इसके सेंटर में मैंगोज़ के साथ आप अपनी पसंद का कोई भी दूसरा फ्रूट ऐड कर सकते हैं या फिर फ्रूट कॉकटेल का केन भी शामिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर कटे हुए बादाम पिस्ते ऐड कर रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पर बादाम पिस्ते डाल देने के बाद अगेन इसमें बिस्किट की लेयर लगाएंगे। तो स्टार्ट में जो बिस्किट की मैंने लेयर लगाई थी वो बिस्किट को तोड़ के लगाई थी, क्योंकि बोल में नीचे से जगह कम थी, पूरा बिस्किट इसमें सेट नहीं हो पाता। अब ऊपर से बोल जो है वो खुला है तो मैं इसमें पूरा बिस्किट सेट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर बिस्किट की लेयर लगाने के बाद सेट करने के बाद बिस्किट्स को साइडों में जो खाली स्पेस थी अगेन इसको इसी तरह से बिस्किट के चूरे से फिल कर लिया है। बिस्किट की लेयर लगाने के बाद अगेन सेम स्टेप रिपीट करेंगे, यानी बिस्किट को सोक करने के बाद अगेन कस्टर्ड पुडिंग की लेयर लगाएंगे। अच्छा, आज समर स्पेशल मैंगो डेजर्ट जो मैं बना रही हूँ, इसके अलावा मैंगो रबड़ी खीर और मैंगो लबशीर की रेसिपी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, जो कि दोनों ही इतने मज़े की और जल्दी से बनने वाली हैं कि बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इन दोनों रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद बची हुई जेली को मैंने बोल के साइड्स पर डेकोरेट कर दिया है। सेंटर में टूटी फ्रूटी ऐड करके साइड्स में बादाम पिस्ते से इसको डेकोरेट कर दिया है। इसके ऊपर की डेकोरेशन तो आप किसी भी तरह से अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो लीजिए जी, ज़बरदस्त सा मैंगो डेजर्ट रेडी हो गया है। अब आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिएगा, या अगर दावत वगैरह के लिए बनाएं तो एक रात पहले ही बनाकर ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। जितना चिल करके इसको सर्व करेंगे या खाएंगे, ये मैंगो डेजर्ट खाने में इतने ही मज़े का लगता है। इसमें हमने साबूदाना ऐड किया है, जो कि गर्मी के मौसम में हमारे मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। बच्चों को बनाकर दें, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें बादाम पिस्ते हैं, इसके अलावा इसमें टूटी फ्रूटी है, जिसका फ्लेवर इसमें खाने में क्रिस्पी क्रंची बहुत ही मज़े का लगता है। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में इस तरह के ठंडे ठंडे कूल हेल्दी डेजर्ट बनाएं, जो कि यम्मी टेम्पटिंग अट्रैक्टिव होने के साथ साथ फ़ायदेमंद भी हों। मैंगो का ये डेजर्ट इतना मज़ेदार बनता है कि इसको आपको बार बार बनाने का दिल करेगा। तो ज़रूर मेरी रेसिपी से हेल्दी कूल क्रीमी मैंगो डेजर्ट को एक बार ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक भी नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा कि आप सबको मेरे आज के मैंगो डेजर्ट की रेसिपी वीडियो कैसी लगी। मेरी आज की रेसिपी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।